नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.2 जिसका पार्ट है 7वां दो अक्षर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्वेश्चन नंबर 2 है। कल की क्लास में हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था और दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपाती है। इसके लिए पहले ने समीकरण दी गई है 5x - 4y + 8, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और दूसरे में 7x + 6y - 9, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। तो समांतर है अथवा समपाती है या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें C1 और C2 इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये C1 C2 या तो दोनों के दोनों बराबर के चिन्ह के उधर होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों बराबर के चिन्ह के इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में तो C1 उस तरफ है बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ और C2 के अंदर इधर है, तो आंसर आपका गलत होगा। तो करना क्या है, पहले C1 C2 को देख लो। ये C1 C2 या तो बराबर के चिन्ह के उधर होना चाहिए या फिर इधर होना चाहिए। तो यहां दोनों इधर है, एक तरफ है, तो a1 b1 c1 का मान लिख लेते हैं। अब ये a1 b1 c1 का मान कहां मिलेगा, समीकरण नंबर 1 में यहाँ 1 1 लगा हुआ है, मतलब एक नंबर समीकरण में 2 2 लगा हुआ है, मतलब 2 नंबर समीकरण में मिलेंगे। x के पास में जो लिखा हुआ वो a1 है, दूसरी समीकरण में a2 है। y के पास में लिखा हुआ वो b1 है और दूसरी समीकरण में b2 है। और ऊपर सीधा जो अचर पद लिखा हुआ पहले समीकरण में वो c1 है और दूसरे के अंदर क्या है, c2। तुलना कर लेते हैं। a1 का मान क्या हो गया 5, b1 का -4 और c1 का क्या हो गया 8, a2 का 7, b2 का 6, c2 का -9। तुलना करते हैं a1/a2, a1 का मान 5, a2 का 7। ये संख्या ये जो 5/7 है, 5 और 7 किसी से नहीं कट रहे हैं। इसके बाद b1/b2 ज्ञात करते हैं। b1 का मान -4, b2 का 6, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे, माइनस आएगा और ये दोनों संख्या 2 से कट रही है तो काट देते हैं। 2 दूए 4 और 2 तिये 6। अब देखिए a1/a2 और b1/b2 इन दोनों के मान समान है या अलग अलग है, अलग अलग है। अगर ये दोनों समान होते तो हम c1/c2 ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ a1/a2 और b1/b2 इन दोनों के मान अलग अलग है तो हमें c1/c2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इनको लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं का हमने चिन्ह लगा दिया। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो मैंने आपको सारणी समझाई अच्छी तरीके से, इससे पहले 2-3 दिन पहले की जो क्लास है उसमें। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस कंडीशन के अंदर समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं वो क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो लिख देंगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। दूसरा देखिए इसका, दूसरे में a1 का मान है 9 और 9x + 3y + 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 होगी। 18x + 6y + 24 ये होगी समीकरण नंबर 2। a1 का मान 9, b1 का 3, c1 का 12, a2 का 18, b2 का 6 और c2 का 24। ज्ञात करते हैं a1/a2। नहीं, a1 का मान 9 है, a2 का 18 है, संख्या वो 9 से कट रही है। 9 1 का 9, 9 2 18, 1/2 आ गया। फिर हम b1/b2 ज्ञात करते हैं। b1 का मान है 3 और b2 का है 6, 3 1 का 3 और 3 2 6। देखिए a1/a2 का मान आ रहा है 1/2 और b1/b2 का मान क्या आ रहा है 1/2, यानी कि दोनों के मान है वो सेम आ रहे हैं ना, एकदम समान आ रहे हैं। तो क्या ज्ञात करेंगे, c1/c2 ज्ञात करेंगे। c1 का मान है 12 और c2 का है 24, बराबर क्या आ गया 1/2, यानी कि 12 1 का 12, 12 2 24। अब देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान समान है तो लिखेंगे यहाँ पे a1/a2
बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 1/2। यानी तीनों मान अगर समान हो तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी। रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी। हाँ, संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी। अब इसका तीसरा देखिए, 6x - 3y प्लस 10, ये होगी समीकरण नंबर 1। और 2x - y प्लस 9, ये होगी समीकरण नंबर 2। तो a1 का मान क्या हो गया? 6, b1 का -3, c1 का 10, a2 का 2, b2 का यहाँ पे कोई संख्या नहीं है y के पास में तो 1 होगा और -1 हो गया, c2 का 9 हो गया। तुलना करते हैं या ज्ञात करते हैं a1 बटा a2 यानी कि 6/2। a1 का मान 6, a2 का 2 है। 6 के अंदर 2 का भाग पूरा जा रहा है 3 बार। फिर b1 बटा b2 ज्ञात करते हैं, b1 का -3 और b2 का -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में 1 का भाग 3 बार जाएगा। फिर c1 बटा c2, देखो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 इन दोनों के मान समान है 3 3, तो हम c1 बटा c2 ज्ञात करते हैं। c1 का मान है 9 और c2 का है 10, सॉरी c1 का मान 10 है और c2 का मान है 9, तो 10/9 ये संख्या नहीं कट रही है। देखिए पहले दो तो बराबर है यानी कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये तो दोनों बराबर है और c1 बटा c2 ये बराबर नहीं है, तो a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ऐसी कंडीशन के अंदर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? समांतर। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। एक छोटी सी बात और रिपीट कर देता हूं, जो सारणी मैंने पहले समझाई थी वो सारणी में दोबारा से बता रहा हूं। देखिए अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आए तो समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं वो क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी। और रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी है तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा और साथ में समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर आ जाए तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी। यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होगी। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होगी। अगर रेखाएं संपाती होगी इसका अर्थ हो गया कि एक ही रेखा प्राप्त होगी। तो रेखा अगर संपाती है तो अपरिमित रूप से रेखा होंगे और अगर अपरिमित रूप से रेखा है तो समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। और अगर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आ जाए तो समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। और रेखाएं अगर समांतर है तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और अगर कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। और इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल वैसे सेम टू सेम, तो फर्क बस इतना ही है कि उसमें मैं बताना था समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है, संपाती है, तो प्रतिच्छेदी है। और इसमें क्या बताना है? केवल संगत और असंगत बताना है। इसके लिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ज्ञात कर लेते हैं। इसमें देखिए आप पहली समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5 ही होगी समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 3y बराबर 7 ही होगी समीकरण नंबर 2। अब इसमें जो c1 c2 है वो दोनों के दोनों उधर है, मतलब एक तरफ है। तो a1 का मान हो गया इसमें 3
और B1 का हो गया 2 और C1 का 5, A2 का 2 और B2 का -3, C2 का 7, A1 बटा A2, A1 का मान 3 है, A1 का मान क्या है 3 है और A2 का मान 2, A1 बटा A2 बराबर क्या आ गया 3 बटा 2 और B1 बटा B2, B1 का मान 2 है, B2 का -3 है, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे -2 बटा 3 और ये संख्या कट भी नहीं रही है और दोनों के मान है वो देखिए आप A1 बटा A2 और B1 बटा B2 इन दोनों के मान क्या है अलग अलग है, सेम नहीं है, अलग अलग है तो क्या लिखेंगे A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ऐसी कंडीशन के अंदर समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं वो क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी और रेखा अगर प्रतिच्छेदी होगी तो एक अद्वितीय हल होगा और जब एक अद्वितीय हल होगा तो समीकरण युग्म क्या होगा संगत होगा, यानी कि कोई कोई अगर हल है तो इस समीकरण युग्म संगत है, तो इसमें एक अद्वितीय हल होता है इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरा देखिए, दूसरे में A1 का मान हो गया 2, B1 का मान हो गया -3 और C1 का मान हो गया 8, A2 का 4, B2 का -6 और C2 का 9, तो A1 बटा A2 बराबर A1 का मान है 2 और A2 का 4, 2 बटा 4, 2 में 2 का भाग एक बार और 4 में 2 बार, यानी A1 बटा A2 का मान आ गया 1 बटा 2। फिर B1 बटा B2 ज्ञात करते हैं, B1 का मान है -3 और B2 का है -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 का 3, 3 2 6, यानी दोनों का सेम आ रहा है, A1 बटा A2 का मान 1 बटा 2 और B1 बटा B2 का मान भी 1 बटा 2। अब दोनों के मान समान क्या लिखेंगे हम, A1 बटा A2 सॉरी दोनों के मान समान है तो हमें C1 बटा C2 का मान ज्ञात करना होगा। C1 का मान 8 है, C2 का 9 है, अब ये संख्या कट नहीं रही है तो हमें क्या प्राप्त हो गया, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ऐसी कंडीशन के अंदर समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं वो क्या होगी, समांतर होगी और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, अगर कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। अब देखिए इसका तीसरे के अंदर है 3 बटा 2 गुना x प्लस 5 बटा 3 गुना y बराबर 7 है। तो पहला काम है बटे के अंदर जो दिया गया उनको हटाना। देखिए पहले हम 2 को हटाएंगे, 2 को हटाने के लिए इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसका तो हमें हटाना ही है 2, बाकी सबको 2 से गुणा कर दो 2 हट जाएगा। 3x प्लस 5 दूए 10 y बटा 3 और बराबर 14। अब हम इस 3 को हटाएंगे, 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको तो कुछ नहीं करना, बाकी सबको 3 से गुणा कर दो 3 हट जाएगा। 3 दिया 9x प्लस 10y और 14 दिए 42। ये होगी समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब यहां A1 का मान हो गया 9 और B1 का 10, C1 का 42, A2 का 9, B2 का -10 और C2 का 14। ज्ञात करते हैं A1 बटा A2, A1 का मान 9, A2 का 9 बराबर क्या आ गया, 9 का 9, 1 आ गया। B1 बटा B2, B1 का मान 10, B2 का -10, प्लस में माइनस का भाग देंगे माइनस और 10 में 10 का भाग एक बार गया। दोनों मान समान नहीं है, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों के अलग अलग है तो क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो ऐसी कंडीशन के अंदर देखो ये पहला ही हो गया, सेम टू सेम पहला प्राप्त हुआ है, तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, समीकरण युग्म असंगत होगा और इसमें क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तीसरा देखिए, तीसरे के अंदर ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2
2। ऐसा तो ही जाता है। चौथा है 5x - 3y = 11, ये समीकरण नंबर 1 होगी। और -10x + 6y = -22 होगी समीकरण नंबर 2। तो a का मान हो गया 5 a1 का, और b1 का -3 और c1 का 11, a2 का -10, b2 का 6 और c2 का -22। तो a1 बटा a2, a1 का मान 5, a2 का -10, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे, माइनस आएगा। 5 एक का 5, 5 हुआ 10, 5 से संख्या कट गई। b1 बटा b2, b1 का मान है -3 और b2 का 6, माइनस में प्लस का भाग देंगे, -3 एक का 3 और 3 हुआ 6, दोनों का मान सेम आ रहा है। तो क्या ज्ञात करेंगे, c1 बटा c2, c1 का मान क्या है 11 और c2 का -22, प्लस में माइनस का भाग देंगे, माइनस आएगा, 11 एक का 11, 11 दुए 22। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इनका मान समान आ रहा है -1 बटा 2। तो इससे निरूपित समीकरण युग्म से निरूपित रेखा है वो क्या होगी, संपाती होगी। और संपाती के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, हल तो होते ही हैं, और जब हल होगा तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो समीकरण युग्म संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। अब इसका लास्ट देखिए, 4/3x + 2y = 8। पहले हम इस 3 को उठाएंगे, 3 को उठाने के लिए इसको छोड़ दो, बाकी सबको 3 से गुना कर दो। तो 4x + 3 दुए 6y = 8 दिया 24, समीकरण नंबर 1 होगी। और ये समीकरण नंबर 2 होगी। a1 का मान क्या है 4, b1 का 6, c1 का 24, a2 का 2, b2 का 3, c2 का 12। तो a1 बटा a2 बराबर 4/2, क्या आ गया 2। b1 बटा b2, b1 का मान 6, b2 का 3, 6 में 3 का भाग 2 बार जा रहा है, दोनों समान है। तो c1 बटा c2 ज्ञात करते हैं। c1 का मान 24, c2 का 12, 24 से 12 का भाग 2 बार जा रहा है, तीनों बिल्कुल सेम प्राप्त हुए हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब दोनों के मान अगर समान है, तीनों के समान है, तो समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखा क्या होगी, संपाती होगी। और संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो समीकरण युग्म है संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। उतार लीजिए।